नमस्कार, राम राम। मैं आपके साथ अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे पंजाब चुनाव से। पंजाब चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सीएम नायब सिंह सैनी का आज फिर से पंजाब दौरा है। पंजाब बीजेपी ऑफिस में मीटिंग की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी बड़ी ज्वाइनिंग भी करवाएंगे। सुबह 11 बजे अमृतसर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दोपहर 12 बजे अमृतसर में एक रैली को संबोधित किया जाएगा। दोपहर 1:30 बजे के करीब कार्यकर्ता मिलन समारोह में शिरकत की जाएगी और दोपहर 2:30 बजे ओबीसी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की जाएगी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से। आज का पूरा शेड्यूल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पंजाब चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक बार फिर से पंजाब दौरे पर रहने वाले हैं। रैली को संबोधन किया जाएगा, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की जाएगी और चर्चाएं यह भी है कि कोई बड़ी ज्वाइनिंग भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करवाएंगे। 3:30 बजे लुधियाना के लिए रवाना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। लुधियाना में एक निजी कार्यक्रम में उनकी ओर से शिरकत की जाएगी। 12 बजे अमृतसर में रैली को संबोधित किया जाएगा और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मीटिंगें की जाएंगी। सीएम नायब सिंह सैनी का आज फिर से पंजाब दौरा है। सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एक बड़ी ज्वाइनिंग भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा में करवा सकते हैं। पंजाब बीजेपी ऑफिस में उनकी ओर से कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की जाएगी। हमारे साथ और जानकारी के लिए इंदर सिद्धू फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। इंदर, क्या कुछ जानकारी है? आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब दौरे पर हैं। बिल्कुल अनामिका, इस तो पहला भी जो भी असं देखते हैं कि जो भी पंजाब दे विच बीजेपी दे विच किसी की ज्वाइनिंग हुंदी है तो नायब सैनी जरूर पहुंचते हैं। पर दूजे पासे पंजाब की सियासत इस चीज का विरोध करती है कि जो तुसी हरियाणा के सीएम हो तो तुसी पंजाब दे विच इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हो। पर उसके चलते तुम दस दईए कि विधान सभा चोणों तो पहला हलचल तेज हो गई है। इस चलते ही अज एक वड्डियां ज्वाइनिंगां दे लई जिहड़े ने मुख्यमंत्री नायब सैनी बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। जी, क्या कुछ जानकारी मिली है कि कौन बड़ा चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर सकता है? फिलहाल दी कड़ी कोई भी सीधी जानकारी जी अनामिका इसनूं लैके नहीं मिली। पर दूजे पासे तुहानूं ये दस दईए कि एक गठजोड़ नूं लैके जो लगातार सस्पेंस जारी है, किते ना किते उसनूं लैके भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि लगातार रणनीतिक मीटिंगां जारी ने, लगातार अंदरूनी मीटिंगां चल रही ने एक बड़े गठजोड़, क्योंकि लगातार ये चर्चा छिड़ती है कि अकाली बीजेपी गठजोड़ करेगी। जिस तरह पिछली बार जो चरणजीत सिंह बराड़ होरां दे वल्लों ज्वाइन किया जाता है तो उन्होंने वल्लों भी यह दावा किया जाता है कि मैं अकाली दल वापस इसलिए नहीं गया क्योंकि इन्हां दा तां गठजोड़ होने वाला है। तो उसके उत्ते भी कितना किते जेडे ने क्यासला अनामिका लगाए जा रहे हैं। ठीक है इंदर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो सुबह 11 बजे अमृतसर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 12 बजे अमृतसर में रैली को संबोधित किया जाएगा और बड़े चेहरों को आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाएगा। वहीं 3 दिवसीय राइस ग्रेन एक्सपो 2026 का उद्घाटन हो चुका है। नई अनाज मंडी में एक्सपो का उद्घाटन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि शिरकत इस दौरान मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से की जाएगी। बता दें कि 3 दिवसीय राइस ग्रेन एक्सपो 2026 का उद्घाटन नई अनाज मंडी में किया गया है। हरियाणा के मंत्री विशेष तौर पर पहुंचेंगे। बतौर मुख्य अतिथि मंत्री श्याम सिंह राणा इस एक्सपो में पहुंचेंगे और इस दौरान उनकी ओर से कोई सौगात भी दी जा सकती है। नई अनाज मंडी में एक्सपो का उद्घाटन किया गया है हरियाणा सरकार की ओर से। बता दें कि मंत्री श्याम सिंह राणा इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया दी है। अभिभाषण पर सरकार ने खूब तालियां बजाई। राज्यपाल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सरकार ने राज्यपाल से लिखा पढ़ा भाषण तैयार करवाया है। विपक्ष पर शिक्षा मंत्री महपाल डांडा की ओर से भी पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ना तो अभिभाषण सुना है और ना ही कभी समझा है। तो हरियाणा में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है। देखिए, राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण पढ़ा और सरकार की तरफ से बहुत तालियां बजाई गई। मैं
पाए नहीं, पाते नहीं है मेज कभी अभिभाषण सुना जाता है, क्योंकि ये हमारे राज्यपाल जी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और सरकार ने उनको लिखा पढ़ा बना दिया, लिख के जो दिया वो पढ़ा दिया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कोई घिसा फटे बातें, कोई जिस प्रकार से बेतपाए जा रहे थे, हमारे तरफ देख रहे थे विफलताएं पर थपथपा रहे थे, अपनी विफलताओं पर बेतपा रहे थे। देखिए, विपक्ष ने ना तो इस अभिभाषण को पूरा सुना है, ना समझा है, और एक 2014 से लेके आज तक जो अभिभाषणों पर या जो बजट पर इनका पेट शब्द होता है, उसी को कॉपी पेस्ट करके ये बोल रहे हैं। 2014 से लेके 2026 तक आज तक जो भी बोला गया है, एक भी शब्द दाएं बाएं नहीं मिलेगा, आप देख लेना। तो इसलिए बिना समझे, बिना जाने और ये कह देना ये तो फ्लॉप है, इसमें कुछ नहीं है ना। और अभी जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन भी कहा जाएगा खोदा पाड़ निकला चूहा उठ के मुंह में जीरा वगैरह वगैरह। इनका काम है, वो कर रहे हैं। करनाल में धान घोटाले की बात करेंगे। धान घोटाले को लेकर विधायक जगमोहन आनंद का बड़ा बयान सामने आया है। अधिकारियों पर कार्रवाई की जारी रहने की बात कही है। जो तथ्य सामने आए हैं उनके मुताबिक कार्रवाई जारी है। सरकार की तरफ से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। धान घोटाले को लेकर हरियाणा सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। कहा कि अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। विधायक की ओर से बड़ा बयान दिया गया। कहा कि जो तथ्य सामने आए हैं उनके मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। करनाल में धान घोटाले को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से लगातार सख्ती बरती जा रही है और इसी को लेकर उनकी ओर से अहम बयान दिया गया कि मामले को लेकर विधायक जगमोहन आनंद ने कहा है कि लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। कानून अपना काम कर रहा है और जब कोर्ट में और कानून में इस प्रकार का काम हो तो फिर हम उन चीज़ों के ऊपर इस प्रकार के इन्वॉल्व नहीं होते। कानून लगातार अपना काम कर रहा है और जो जो उसमें उनको अपना सिस्टम मिल रहा है उसके ऊपर वो कार्रवाई है और वो कार्रवाई निरंतर जारी है। गुरुग्राम में दरिंदगी का एक मामला सामने आया है। 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या कर दी गई। अपने घर के पास यह बच्ची खेल रही थी जब एक व्यक्ति बहला फुसलाकर इसको अपने साथ ले जाता है और इस बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है और इसको मौत के घाट उतार देता है। घर से 4 किलोमीटर दूर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बच्ची का शव बरामद किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एरिया का यह मामला है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार की माने तो पुलिस ने 25 साल के आरोपी शिवनाथ को गिरफ्तार किया है जो बिहार के सुपौल जिले का रहने वाला है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है इस मामले को लेकर। सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में एक फैमिली के द्वारा एक शिकायत दी गई थी और उन्होंने अपनी शिकायत में एक व्यक्ति को बाय नेम करवाते हुए ये शिकायत दी थी। उनके द्वारा ऐसे एलिगेशन थे कि उसी बिल्डिंग के आसपास में उनका एक पड़ोसी था, उसके द्वारा उनकी बच्ची को बहला फुसला कर ले जाया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस को जैसी इन्फॉर्मेशन मिली थी तुरंत ही पुलिस के द्वारा उस एक्यूज को पकड़ लिया गया था। उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ सख्ती से की गई थी। उसकी निशानदेही के पर जो डेड बॉडी उसके द्वारा छुपाई गई थी वो पुलिस के द्वारा रिकवर कर ली गई है। एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। एक्यूज जो अरेस्ट किया गया है उसकी पहचान शिवनाथ के रूप में हुई है। ये 25 वर्षीय व्यक्ति है और ये बिहार के एक गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट किया गया है और मामले में फर्दर कार्रवाई पुलिस के द्वारा पूरी की जा रही है। वहीं आरडीजी के मामले पर सुक्खू कैबिनेट काफी सख्त नजर आ रही है। सुक्खू सरकार की ओर से, कैबिनेट की ओर से कांग्रेस हाईकमान के साथ मीटिंग की गई है। आरडीजी और एफटीए के मुद्दे को लेकर बैठक में मंथन किया गया है। लोकसभा में हिमाचल की आरडीजी का मुद्दा उठाया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुक्खू सरकार को भरोसा दिया है। कांग्रेस ने इस दौरान हिमाचल में बड़ी रैली का ऐलान भी किया है। लगातार हिमाचल में आरडीजी को लेकर सुक्खू सरकार की ओर से अपनी आवाज बुलंद की जा रही है और इसी को लेकर हरियाणा में जो कि
बजट सेशन की शुरुआत हो रही है, उसको लेकर हिमाचल सरकार की ओर से, कैबिनेट की ओर से दिल्ली में हाईकमान के साथ मीटिंग की गई है। कांग्रेस हाईकमान के साथ मीटिंग हुई है सुक्खू कैबिनेट की। आरडीजी और एफटीए के मुद्दे को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया है। जो केंद्र का रवैया चल रहा है वो राज्यों को कमज़ोर करने का चल रहा है। ख़ास तौर पे जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे जिस ढंग से फंडिंग्स को जो है रोका जा रहा है, वो बात हमने अपनी लीडरशिप के सामने रखी है। 2-3 इंस्टांसेस ऐसे हो गए हैं जिससे हिमाचल प्रदेश को बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो राज्यों का अस्तित्व जो है उसको थ्रेट किया जा रहा है। ये लड़ाई जो है हम लड़ेंगे और संभव हुआ तो हम बहुत जल्दी जो है जंतर मंतर पे या लोकसभा के बाहर, राज्यसभा के बाहर पूरी कैबिनेट धरना देगी। सुक्खू कैबिनेट ने कांग्रेस हाईकमान के साथ मीटिंग की है। हमारे साथ योगराज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगराज, क्या कुछ जानकारी है जो इस मीटिंग में चर्चा की गई है? आरडीजी के मुद्दे को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाया गया है हाईकमान की ओर से? जी हाँ, बिल्कुल। आरडीजी का जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को नुकसान हो रहा है उसको लेकर पार्टी हाईकमान से यहाँ पर सुक्खू मंत्रिमंडल ने बैठक की है और साफ तौर पर स्थिति बताइए कि हिमाचल प्रदेश में इसका कितना असर होगा। साथ में आग्रह किया गया कि इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया जाए ताकि केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचे और केंद्र सरकार इसे बहाल करने की दिशा में कोई आगे कदम बढ़ाए। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने यहाँ तक कहा है कि अगर जरूरत हुई तो संसद के बाहर या जंतर मंतर के बाहर एक धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान इसका जो है वो झेलना पड़ सकता है। 10,000 करोड़ रुपए का सालाना ये नुकसान है। ऐसे में सैलरीज और पेंशन पर भी संकट खड़ा हो सकता है। तो सरकार चाह रही है कि इस मुद्दे को जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए, लोकसभा में उठाया जाए और आने वाले दिनों में एक बड़ी रैली भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इस मुद्दे को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी एक बड़ा इशू है हिमाचल प्रदेश के बागवानों से संबंधित जो मुद्दा है। जम्मू कश्मीर भी मुख्यमंत्री गए थे, वहां की सरकार से भी मिले ताकि केंद्र सरकार पर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर क्योंकि सेब बाहुल इलाका है, ऐसे में सेब बागवान सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। अगर आयात शुल्क जिस तरह से कम किया गया है, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हुआ है, तो ऐसे में नुकसान जो है वो आरडीजी के साथ साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दो बड़े नुकसान जो है वो झेलने पड़ रहे हैं सरकार को। और यही वजह है कि दिल्ली में हाईकमान के समक्ष ये बात रखी गई है ताकि कांग्रेस पार्टी जो है दिल्ली में भी इस मुद्दे को उठा सके। जी ठीक है योगराज, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अब सीधा रुख करेंगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ से लाइव है, संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। 80 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी हम लोगों ने प्रदान किया है। आप याद करिए कि जब हम अपनी फसल का बीमा कराते हैं तो कैसे वह हमें रिटर्न वापस कर देता है। फसल अच्छी हुई, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा फसल बीमा योजना में जाता है, बहुत छोटा सा हिस्सा। लेकिन अगर किसी आपदा के कारण नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई कैसे होती है। मैं देख रहा था अभी यहां पर अलग अलग किसानों को, किसी को 1,17,000 रुपए की राशि, किसी को 1,72,000 की राशि, किसी को 2,11,000 की राशि, किसी को 88,000 रुपए की राशि उस फसल के नुकसान होने पर प्राप्त हो रहा है। और ऐसे 2,51,000 अन्नदाता किसानों को 285 करोड़ रुपए की राशि आज यहां पे प्रदान की जा रही है। यह उन सभी अन्नदाता किसानों के लिए एक संबल है और मैं इस अवसर पर अपने प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों में उपस्थित 2,51,000 उन सभी किसान परिवारों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उन सबको मैं इस अवसर पर होली की मंगल में शुभकामनाएं भी उन सबके प्रति व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत आज हम लोगों ने 3,500 परिवारों को 175 करोड़ 67 लाख रुपए की धनराशि उनके अकाउंट के लिए जारी की है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत पहले केवल किसान आच्छादित होता था, किसान परिवार के सदस्य नहीं होते थे, बटाईदार नहीं होता था, सह किसान उसमें आच्छादित नहीं होता था। हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम इसके माध्यम से करेंगे। आज के दिन पे हम 1000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि इन अन्नदाता किसानों को या उनके सहयोगियों को या उनके किसी दुर्घटना में परिवार के सदस्य के अकालग्रस्त होने, मृत होने पर 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान कर रहे हैं। यद्यपि आपदा खतरनाक होती है और यह किसी मनुष्य को खोने का गम रहता है, उसकी कमी की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन सरकार। अब रुख करेंगे सीधा चंडीगढ़ का, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। नसीब शर्मा जी, अजय गुज्जर जी, कुलदीप चौधरी जी, प्रमोद गुज्जर जी और बिंदर जी, उपस्थित सभी युवा साथियों, तुसी अज भारतीय जनता पार्टी दे विच अज इस परिवार दे विच तुसी शामिल होए ने। मैं आप सब दा भारतीय जनता पार्टी परिवार दे विच शामिल होने लई दिलों धन्यवाद करदा। आप सब नूं जी आयां नूं कहना। ये बड़े अज गौरव की गल है कि अज युवा अपनी सोच, अपने विचार दे नाल फैसले ले रहा है। मित्रों, मैं एक गल करना चाहना है कि अज ये बड़ा क्षण है कि तुसी भारतीय जनता पार्टी दे विच शामिल होए ने। असीं वेख भी रहे हैं पिछले 11 वर्षां दे विच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश नूं किस ऊंचाई ते पहुंचाण दा काम कीता है। अज अगर देखी तो दुनिया दे विच भारत दा ना बड़ा ऊंचा पिछले 11 सालों दे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, ये ना ये काम दे जो उन्होंने काम किए ने उन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया के विच गया सी। अज देश गति दे वल्लों आगे बढ़ रहा है। असी सब जानते हैं पिछले 11 वर्षों में कि देश ने कितनी ऊंचाइयां, अज चाहे देश नूं रोडां दे नाल जोड़न दी गल होवे या देश दे विच रेलवे दी कनैक्टिविटी दी गल होवे या देश दे विच जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गल्लां कहियां ने उड़ान योजना दे नाल देश दे विच लोगां नूं सहूलियतां देण लई, चाहे एयरपोर्ट नए जोड़न दी गल होवे, देश नूं बड़ी गति दे नाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़न दा पिछले 11 सालां दे विच काम कीता है। साथियों, देश दे विच चाहे रोजगार की गल करिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग योजनावां ते उन्होंने चाहे मुद्रा योजना है, चाहे स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, चाहे मेक इन इंडिया है, प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग योजनावां बना करके यूथ नूं रोजगार देण दा जो बड़ा काम किया है वो भी मित्रों साडे सामने है। हम ये भी इस दे ऊपर भी यूथ नूं विचार करना चाहिए कि सरकारें की साडे नाल वो बोलदियां कहनियां जो वायदे करदियां क्या वो वायदे पूरे हो रहे ने, उहदे ऊपर भी असी विचार करने की अज बड़ी जरूरत है। मैं
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ आज जो विचार किया है, जो आप यूथ ने जो फैसला लिया है, वो इस देश नूं प्रदेश नूं आगे बढ़ाने का फैसला तुसी लिया है। मैं आप सब दा पुनः धन्यवाद भी करदा, आप सब दा मैं स्वागत भी करदा। मित्रों, मैं एक गल कहना चाहना है कि सरकार दी जो मनसा होंदी है काम करन दी, साडे हरियाणा दे विच अगर देखे युवाओं दे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 वर्षों ਦੇ ਵਿੱਚ समय हो चुका है इजाजत लेने का, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।